तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस रूम में आप देखने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब जान लो। सोशल मतलब सोसाइटी, आप समाज बोल सकते हैं, अपना एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मतलब कि हम लोग के आसपास जो चीज़ें है उसको हम लोग बोलते हैं सोशल। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसको ख्याल रखना बोल सकते हैं, या उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी आप बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो अगर आप आपके एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखोगे, फॉर एग्जांपल सब जगह पोल्यूशन कर रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, और उसका मतलब पेड़ वगैरह कुछ उगा नहीं रहे हो, उधर आपके एरिया में कोई भी पेड़ नहीं है, तो एक दिन क्या होगा कि आपके पूरे एरिया में ना पॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से फ़ायदा किसको होगा? किसको भी नहीं। यहाँ पे नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। मतलब आपने पटाखे फोड़े, आपका ही हो रहा है, और आपके वजह से पूरे आपकी सोसाइटी, जितने भी आपके आजू बाजू में लोग हैं, सबका नुकसान हो रहा है। क्यों? पूरे फटाखे आपने फोड़े बराबर, लेकिन उसका कुछ क्या बोलते हैं, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका कुछ है, मतलब उन्होंने कुछ फटाखे फोड़े नहीं फोड़े। खाली आप अकेले, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अकेले कहीं पे हो, आप फटाखे फोड़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं उगा रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। और एक दिन ऐसा आएगा फिर वहाँ पे पॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर आपके लिए वो हार्मफुल होगा बराबर। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कि हम लोग को है ना, सोशल मतलब एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग बिजनेस का पढ़ रहे बराबर। तो सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ आता है। अगर हम लोग बिजनेस प्रोस्पेक्टस से देखें या नॉर्मली भी देखें तो भी बहुत कुछ आता है। तो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है, ह्यूमन रिसोर्सेस आता है, एनवायरनमेंट आता है, अपना एनवायरनमेंट भी तो कीमती है ना, और मशीनरी आता है। तो ये सब सोसाइटी के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल के लिए सोसाइटी, ह्यूमन रिसोर्सेज आपको सोसाइटी से मिलेंगे ना। आप ऐसा है कि आपके बच्चे लोगों को काम पे लगा दोगे, छोटे छोटे बच्चे, अब बड़े भी हो गए तो भी क्या हुआ, अभी उनका डिपेंड करते हैं, उन लोग को इसमें इंटरेस्ट है नहीं इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको लेबर फोर्स लगेगा, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी से मिलेगा। सोसाइटी मतलब कि आपके आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके आजू बाजू के ही लोग हो सकता है थोड़े दूर के लोग हो। मतलब कि उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब कि जो काम करने वाले लेबर्स है, जो भी है, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो आपको सोसाइटी से ही मिलेगा। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल के लिए वीट उगाना है तो सीड लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें लगेगी, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी से मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको सोसाइटी से ही वो चीज़ लेनी पड़ेगी बराबर। फिर जाके अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने वीट लिया, तो फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी सीड्स आ चुकी है, तो आप सीड उगाओगे और फिर वीट बन जाएगी, सिंपल। मतलब कि लेकिन फर्स्ट टाइम को आपको तो चाहिए रहेगा ना। और सिमिलरली मशीनरी आप खुद बनाने बैठोगे एक एक चीज़, मतलब ये कैसे बनती है, कैसे बनती है, सब चीज़ देखोगे और फिर खुद बनाओगे मशीन, या फिर आप किसी और से बनवा लोगे। चलो मान लेते हैं आप खुद भी बना लेते हो मशीनरी, एग्जांपल के लिए खुद भी बना लेते हो, तो जो मशीनरी के लिए पार्ट्स लगेंगे वो तो आप खरीद के लाओगे। ऐसा तो नहीं आपके पास लोहा वगैरह सब कुछ पड़ा है, आप सब चीज़ बनाओगे बराबर, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मशीनरी के जो पार्ट्स रहेंगे वो भी उधर से आएंगे, सोसाइटी से। तो यानी कि सोसाइटी हम लोग का बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए ना हम लोग को सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहनी चाहिए, एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके आजू बाजू के लोग जो भी चीज़ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों करें? मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग को सोसाइटी का ध्यान रखने को बोलते हैं बराबर। तो अगर हम लोग का बिजनेस पे ध्यान नहीं रखें तो सोसाइटी पे ध्यान रखें? नहीं, इधर कहने का मतलब ये है कि आप अपना तो काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई बिजनेस है बराबर, उसके लिए मशीनरी लगेगी, तो मशीनरी आप ले रहे हो बराबर, तो उसके बदले में आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो? मतलब कि जिससे आपने मशीनरी ली उसको क्या दे रहे हो? उसको पैसे दे रहे हो बराबर। और सिमिलरली आप बोल सकते हो, आपका बोल सकते हैं वीट का फार्म है, आप फार्मर हो बराबर, फार्मर हो, तो यहाँ पे आपने वीट के लिए सीड्स खरीदे, तो सीड्स के बदले उसके बदले पैसे दिए बराबर। या फिर आपने वीट्स उगाए और फिर वीट्स का कुछ भी पोर्शन या फिर कुछ भी बोल सकते हैं वो आपने वापस दे दिया उन लोग को, कि उन लोग का भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हम लोग सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो उसको देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं फ्रेज़ है जिसको बोलते हैं एक हाथ दे एक हाथ ले, दूसरा हाथ ले, मतलब कि। तो इसका मतलब यहाँ पे एकदम साफ क्लियर होता है कि अगर हम लोग सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो हम लोग को इन रिटर्न सोसाइटी को देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं सिर्फ लेते रहूँगा, सीड्स है एग्जांपल के लिए, सीड का ही लेते हैं, तो सीड्स है, मैं बार बार सीड्स ले रहा हूँ और सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो एक टाइम क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी सीड्स थी सब खत्म हो जाएगी, फिर मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर मेरा काम आगे होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सीड्स कैसे बनता है आपको पता होगा। वीट को जब भी काटते हैं ना तो उससे हम लोग को सीड्स मिलते हैं बराबर, तो वही सीड्स हम लोग वापस से यूज़ करते हैं, तो उसका जो सीड्स बचेगा एक्स्ट्रा तो बचेगा, वो वैसी बात है। अगर आपके पास सीड्स है तो उसके बाद एक्स्ट्रा भी बचेगा। तो अगर सीड्स हम लोग ले रहे सिर्फ और सिर्फ ले रहे, खाली जमा करके रख रहे हैं सीड्स को, और उसको उगा भी नहीं रहे, उगा तो रहे लेकिन उसको फिर बाद में आगे जाके बेच रहे हम लोग के फ़ायदे के लिए बराबर। और फिर वो जो सीड्स के पैसे वो हम लोग ने दिए नहीं,
तो जहाँ से सीड्स बनते हैं वो सीड्स बन के आएंगे नहीं और इनडायरेक्टली सोसाइटी के अंदर सीड्स नहीं रहेंगे और अपना बिजनेस ठप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि हम लोग को है ना सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम लोग सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो उसके बदले हम लोग को सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि शुगर केन की फैक्ट्री, एग्जांपल शुगर केन की फैक्ट्री, मैंने वीट का बताया, सेम चीज़ आप ले लो शुगर केन की फैक्ट्री, बराबर। तो शुगर केन की फैक्ट्री में मेरे को शुगर केन कहाँ से आएगा, मतलब कि शुगर केन की फैक्ट्री नहीं है, शुगर की फैक्ट्री है, लेकिन उसको है ना नाम शुगर केन फैक्ट्री बोलते हैं। तो शुगर की फैक्ट्री आप बोल सकते हो। तो मेरे को शुगर बनाने के लिए शुगर केन लगेगा, तो शुगर केन मैं कहाँ से लाऊंगा, नियरेस्ट जो भी रहेगा वहाँ से शुगर केन लेके आऊँगा, मतलब कि जो भी नियरेस्ट एरिया रहेगा वहाँ से लेके आऊँगा। एक्चुअली क्या होता है कि शुगर की जो फैक्ट्रीज रहती है ना वो शुगर केन फार्म के नज़दीक ही बनाई जाती है। तो क्या वो जो शुगर केन है ना जो जल्दी सड़ेगा नहीं, तो शुगर केन है ना जल्दी उससे हम लोग को लाना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी हम लोग शक्कर बना सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना फिर वो शुगर केन से हम लोग बना नहीं सकते। तो यहाँ क्या होता है कि एक एरिया जहाँ पे शुगर केन उगता है, तो मैंने वहाँ पे पास में ही है ना फैक्ट्री लगा दी शुगर की। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं वहाँ से शुगर केन ला के शुगर केन बेचता हूँ, मतलब कि शुगर बना के फिर बेचता हूँ। तो यहाँ पे शुगर केन को है ना हम लोग को उगा भी सकते हो। तो शुगर केन उगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हम लोग की होती है। या फिर अगर हम लोग नहीं भी जानते, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग को नहीं आते शुगर केन उगाना, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो फार्मर्स है, जो शुगर केन उगाते हैं, उन लोग को तो आता है ना कैसे, तो उन लोग को अगर पैसे मैं दूंगा तो ही उन लोग आगे जाके और शुगर केन उगाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ शुगर केन लेते ही जा रहा हूँ उन लोग से, मेरे को शुगर केन दे दो दे दो दे दो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फार्मर भी गरीब हो जाएगा, उसके पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे और वो शुगर केन हम लोग को दे ही नहीं पाएगा। तो इनडायरेक्टली मतलब यही होता है कि हम लोग को है ना किसी तरीके से सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए। सिमिलरली अगर सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो सोसाइटी को वापस देना चाहिए। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, डायरेक्टली हम लोग को बेनिफिट करता है। जैसे कि शुगर केन हम लोग को नेचुरली मिल जाता है तो हम लोग शुगर केन डायरेक्टली ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अपना फ़ायदा करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग शुगर करने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो शुगर केन क्या होता है, हम लोग शुगर केन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने फ़ायदे के लिए शुगर केन उगवाएंगे फार्मर से। हम लोग को अपना फ़ायदा ही है ना, हम लोग को शुगर केन चाहिए, फ़ायदा किसका, हमारा है। तो हम लोग सोचेंगे कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरे को शुगर केन और मिलेगा तो मैं और शुगर बना सकता हूँ, तो मैं उसके लिए उस फार्मर को पैसे दूंगा। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या हेल्प की, सोसाइटी को हेल्प की। लेकिन यहाँ पे हेल्प किसकी हुई, मेरी हुई। मैं सोच रहा हूँ मेरी हुई, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने सोचा ही नहीं कि सोसाइटी को भी पैसे मिलेंगे, मतलब कि सोसाइटी की भी हेल्प हो रही है। मैंने वो सोचा ही नहीं, मैंने सोचा सिर्फ मेरा फ़ायदा हो रहा है, बराबर। लेकिन यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक मतलब और निकलता है कि हम लोग को है ना किसी चीज़ को हार्म नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि देखो यहाँ पे जो शुगर केन वाला मैं एग्जांपल बताया, तो फार्मर शुगर केन जो उगा रहा है वो 100 रुपये उसको कॉस्ट पर है, बराबर। तो वहाँ पे अगर मैं उसको 50 रुपये दूंगा तो उसका हार्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसको तो लॉस ही हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे सोसाइटी का हार्म हो रहा है, इनडायरेक्टली सोसाइटी का हार्म हो रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर वो 100 रुपये का ला रहा है और अगर उसको 150 रुपये दूंगा तो वो खुश हो जाएगा और आगे जाके हम लोग के साथ ही बहुत सारी डील करेगा। मतलब कि ये कहने का मतलब यही है कि हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि हम लोग का खुद का तो फ़ायदा हो और तो और सोसाइटी का भी फ़ायदा होना चाहिए, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी वही लिखा हुआ है कि हम लोग की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम लोग के बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हम लोग के लिए एक ऑब्लिगेशन है हम लोग को बिज़नेस के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग को सोसाइटी से मिलती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लेते जा रहा हूँ सोसाइटी से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग के कंपनी में कोई भी आएगा नहीं, मतलब कोई भी रिसोर्सेज वगैरह कुछ आएगा नहीं सोसाइटी से। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग का जो बिज़नेस है वो आइसोलेट हो जाएगा और सिर्फ बंद हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे एवरी रेडियन मतलब कि जो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितना भी जो चीज़ है वो हम लोग के बिज़नेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी जो शुगर केन की फैक्ट्री है उसके लिए लेबर चाहिए, कहाँ से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा। मशीनरी कहाँ से मिलेगी, सोसाइटी से मिलेगी। तो यहाँ पे एवरी रेडियन मतलब हर एक चीज़ हम लोग को सोसाइटी से ही मिल रही है। तो हम लोग को ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को ये इंपॉर्टेंट रोल, मतलब ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सोसाइटी का ध्यान नहीं रखूँगा, फॉर एग्जांपल वर्कर लेबर वगैरह आ रहे हैं, उनको मैं पैसे नहीं दूंगा, फ्री में काम कराऊंगा, तो ये वो काम करेंगे नहीं, पहली बात तो यहाँ पे ये इन लोग काम नहीं करके तो हम लोग का क्या बोलते हैं फैक्ट्री के अंदर कोई काम करेगा नहीं, तो हम लोग की जो फैक्ट्री है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि हम लोग की उनकी जो सोसाइटी की है उसकी हेल्प करें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्या कहता है कि हम लोग का जो बिज़नेस है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के क्या बोलते हैं एक ऑब्लिगेशन है। तो हम लोग का ना सोसाइटी के हिसाब से लेना चाहिए डिसीजन।
जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं सोसाइटी से, मुझे जिसके बताया, अगर मैं सोसाइटी से कुछ ना कुछ ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बराबर, मतलब उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। शुगर केन वाले एग्जांपल में मैंने बता दिया कि अगर मैं उस फार्मर से कुछ ना कुछ ले रहा हूँ तो मेरे को उसको प्रॉफिट के साथ उसका प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसे पैसे देने पड़ेंगे, बराबर। तो ये हम लोग के है ना सोसाइटी का ध्यान रखने का एक तरीका बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है ना सोसाइटी को कभी हार्म नहीं होना चाहिए। सो ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस शुड बी परफॉर्म इन सच मैनर दैट दे विल नॉट हार्म। जैसे कि मैंने बताया कि हार्म नहीं होना चाहिए सोसाइटी को, और उल्टा हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को, मतलब कि जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसको हम लोग को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे कि उन लोग का कोई प्रोजेक्ट है या कुछ भी है तो हम लोग को उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, हम लोग के पास 2 डेफिनेशन है। पहला एक हॉवर्ड डी बोवेन ने दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसी टू मेक दोज डिसीजन और टू फॉलो दोज लाइन ऑफ एक्शन विच आर डिज़ायरेबल इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। तो ये क्या करता है कि हम लोग का जो वर्क है वो डन होना चाहिए, मतलब कि जो हम लोग का जो काम है वो अच्छे से होना चाहिए और जो सोसाइटी है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। और हम लोग की जो वैल्यू है, मतलब कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं हम लोग की वैल्यू बढ़नी चाहिए। एक लाइव एग्जांपल लेके अभी का आप चेक कर सकते हो। तो अभी क्या होता है कि अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी, डॉक्टर की थी। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट वगैरह करते, वो हम लोग का इलाज करते, बराबर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर की वैल्यू है वो बढ़ गई अभी अपने नज़रिए में, बराबर। तो डॉक्टर, अगर आप कोई भी डॉक्टर लेोगे जो अभी कोविड-19 का जो भी चल रहा है वो जो मतलब जो ट्रीटमेंट कर रहा है, आप बोल सकते हो जो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वो अपनी रिस्क, मतलब कि अपनी जान को खतरे में डाल के अपनी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है, तो ये हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग के लिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जो डॉक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली हम लोग की हेल्प कर रहा है, खुद को हार्म पहुँचा के, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे यही मतलब यही कहना चाहते हैं हॉवर्ड डी बोवेन। और एक एग्जांपल लेके कि यहाँ पे आपने देखा रहेगा कुछ साल पहले आपने देखा रहेगा इंटरनेट बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन अभी सस्ता हो गया। क्यों? क्योंकि अभी जियो आ गया, बराबर। तो यहाँ पे इसी वजह से आप ये वीडियोस देख पा रहे हो। अगर जियो से पहले आप चेक करोगे तो 250 या 300 रुपये पर GB मिलता था, लेकिन अभी आप सोच सकते हो कि 5 से 10 रुपये में मिलता है GB, मतलब 1 GB। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है, पहले कितना महंगा था और अभी कितना सस्ता हो गया है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है, इसीलिए हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग की वैल्यू बढ़ चुकी है जियो की, आप बोल सकते हैं। क्योंकि जो भी है एयरटेल वगैरह जो भी कंपनीज़ है उन्होंने भाव क्यों कम किए, क्योंकि जियो ने सस्ते प्लान दिए इसके लिए, इसीलिए उन्होंने भाव जो है वो कम कर दिए। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग की जियो की वैल्यू बढ़ गई, आप बोल सकते हो। और जियो की वजह से और भी कंपनीज़ की वैल्यू बढ़ गई। और सिमिलरली जियो का क्या बोलते हैं, हम लोग को कोई चीज़ मालूम ही नहीं थी कि एयरटेल का कौन है, मतलब कि ओनर कौन है, कोई भी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब से इंटरनेट फास्ट हुआ है, मतलब इंटरनेट मिलता है, तो हम लोग को हर एक चीज़ की नॉलेज होती है कि कौन किसका ओनर है, गूगल का ओनर कौन है। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं पता था इंटरनेट से पहले कि गूगल का ओनर कौन है, एप्पल का ओनर कौन है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से सब कुछ पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग की वैल्यू बढ़ गई। मतलब कि जैसे हम लोग का इंटरनेट सस्ता हो गया तो हम लोग को इंटरनेट की वैल्यू बढ़ गई। तो वैल्यू किसके वजह से बढ़ी? जियो की वजह से बढ़ी, आप बोल सकते हो। तो इसीलिए हम लोग का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा जियो की वजह से बढ़ गई। तो अगर आप जियो नाम सुनते हो तो ऐसा लगता है कि अच्छी कंपनीज है ऐसा। तो यहाँ पे फिर हम लोग का कीथ डेविस क्या कहते हैं कि बिजनेस रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन डिसीजन एंड एक्शन बियॉन्ड द फर्म डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। तो ये क्या कहता है कि हम लोग का ना खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को सोसाइटी को हार्म तो नहीं करना चाहिए, हम लोग को खुद के बारे में। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा एक प्रॉफिट बनाना है, मेरा मेन मोटिव क्या रहता है बिजनेस का, प्रॉफिट बनाना, बराबर। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बनाने के चक्कर में सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो आपने एक मूवी देखी रही कि सूर्या S3 शायद करके कुछ नाम था। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि एक बंदा था, वो क्या करता था कि ऑस्ट्रेलिया से मेडिसिन लाता था, एक्सपायर्ड मेडिसिन लाता था, क्योंकि उसको स्क्रैप मिल रहा था, मतलब कि कचरा मिल रहा था। इंडिया में ला के वो है ना उसका डेट चेंज करके बेच देता था। तो यहाँ पे सोसाइटी का हार्म हो रहा है। क्यों हार्म हो रहा है? क्योंकि एक्सपायर्ड सामान बेच रहा है, इसलिए सोसाइटी का हार्म हो रहा है। फिर उसको जाके जेल हुई, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये वो उसका मतलब मोटिव क्या था, खाली उसको पैसे कमाने थे। उसके लिए वो कचरे के भाव में मेडिसिन खरीद के यहाँ पे आके बेचता था। आपने उस मूवी में देखा होगा, बराबर। तो यहाँ पे मतलब यही निकलता है कि हम लोग को सोसाइटी को हार्म नहीं करना है। इनफैक्ट हम लोग अगर खुद का प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो हम लोग का प्रॉफिट ऐसा देखने का कि सोसाइटी को हार्म ना हो। जैसे कि मैंने बताया और मूवी में क्या हुआ था कि वो जो क्या बोलते हैं जो कैरेक्टर था, मतलब जो भी विलन था शायद से, तो वो क्या करता था ऑस्ट्रेलिया से मेडिसिन वगैरह बेचता था यहाँ पे, और फिर यहाँ से वो एक्सपायर्ड सामान बेचता था। तो यहाँ पे सोसाइटी का नुकसान हो गया, बराबर। मतलब सोसाइटी को लॉस हो रहा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव बीन फॉलोड बाय इंडिया सिंस
एंशियंट टाइम, मतलब इंडिया के अंदर है ना एंशियंट टाइम से ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। कैसे? जो हम लोग की चाणक्य जी थे, आपने याद रहेगा, मतलब आपने सुना रहेगा कहीं पे नाम, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते थे। तो वो क्या कहते थे, सीधा पेड़ जो रहता है ना और सीधे लोग रहते हैं वो जल्दी कट जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए आप सीधे साधे हो, बराबर, सीधे साधे होने में कोई बुराई नहीं है, आप सीधे साधे नॉर्मल हो, लेकिन आप अपना नुकसान करा के किसी और का फ़ायदा करा दो। जैसे कि आपका सामान है 100 रुपये का, आप उसको 10 रुपये में बेच रहे तो आपका नुकसान हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसको आप बेवकूफ़ बोलोगे, बराबर। लेकिन जो सीधे इंसान रहते हैं वो क्या करेंगे, वो अपना पहला फ़ायदा देखेंगे और फिर दूसरे का फ़ायदा देखेंगे, बराबर। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपना फ़ायदे के चक्कर में दूसरे का नुकसान ना देखें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये वही कहते थे कि हम लोग को है ना सीधे रहना है, लेकिन ऐसा सीधे रहना है कि हम लोग का खुद का नुकसान ना हो, बराबर। तो यहाँ पे सीधा मतलब यही है कि जो सीधा पेड़ रहता है या सीधे लोग रहते हैं वो सबसे पहले कटते हैं। मतलब कि सीधे मतलब कि मैं बेकार नहीं बोल रहा हूँ, सीधे लोग मतलब कि जो नॉर्मल इंसान रहते हैं, जो खुद का फ़ायदा नहीं देखते, खुद का नुकसान हो जाए चलेगा लेकिन दूसरे का फ़ायदा होना चाहिए, ये लोग मतलब कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पे एक और एक चीज़ कहते हैं कि जो फूलों की खुशबू रहती है ना, वो क्या होती है कि हवा जहाँ पे रहती है वहाँ पे जाती है, बराबर। लेकिन जो ब्राइट पर्सन रहता है, जो वैल्यूएबल पर्सन रहता है, जो बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है, आप बोल सकते हो, तो उसकी जो वैल्यू रहती है ना वो हर जगह पे स्प्रेड होती है। जैसे कि आप जियो का एग्जांपल ले लो, तो जियो क्या है, स्टार्टिंग में क्या था, किसी को पता नहीं था, लेकिन फ्री दिया इंटरनेट, बराबर। तो वहाँ पे सबको वैल्यू पता चली, इंटरनेट की वैल्यू क्या होती है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि पैसे बहुत ज़्यादा थे इंटरनेट के, तो कुछ लोग ही यूज़ कर सकते थे। तो आप बोल सकते हैं जो कुछ लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं वहाँ पे हवा जा रही थी। लेकिन जब इससे जियो आया तो आप बोल सकते हैं जियो सेंटर में आया तो वहाँ पे उसने फ्री पहले दे दिया, बराबर, फिर कम भाव में दिया। तो वहाँ क्या हुआ, तो उसकी जो क्या बोलते हैं वैल्यू है वो हर तरफ बिछी आप बोल सकते हैं, या हर तरफ फैली आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग का जो फूल की खुशबू रहती है, मतलब कि जो नॉर्मल इंसान रहता है, जो कुछ भी काम का नहीं है या फिर उसका खुद का फ़ायदा देखता है, वो दूसरे का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है वो नहीं देखता है, तो यहाँ पे उसका हमेशा नुकसान होने ही वाला है आगे जाके। मतलब कि जैसा कि आपने अभी देखा रहेगा एयरटेल वगैरह को बहुत ज़्यादा AGR कुछ भरने का, तो यहाँ पे उसका नुकसान हो रहा है, बराबर। लेकिन जियो जब भी आया उसने खुद का बेनिफिट देखा और फिर लोगों का भी बेनिफिट देखा, बराबर। यहाँ पे दोनों का बेनिफिट देखा, फिर जाके उसको तो क्या बोलते हैं, उसकी वजह से है ना उन लोग का जो वैल्यू है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो ब्रॉडर है लीगल से, मतलब कि एक आप बोल सकते हैं लीगल एक छोटा सा होल है। तो आप बोल सकते हैं एग्जांपल एक लेते हैं कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हैं मदर है, और जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप बोल सकते हैं चाइल्ड है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आप बोल सकते हैं, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हैं उसका पार्ट बोल सकते हैं या उससे छोटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम लोग को कंप्लीट करनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग को उससे ज़्यादा कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रखता हूँ तो आगे जाके मेरे बिजनेस को ही नुकसान होगा। इट इज़ अ फर्म रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन टू कवर्ड बाय अ लॉ अलॉन्ग विद द ऑब्लिगेशन लेड डाउन बाय लॉ। इन अदर वर्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ involve an element of the voluntary action and a part of business for a people of the benefit of the society। मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग है ना सोसाइटी का बेनिफिट करते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम लोग अपना बेनिफिट करते हैं, आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि लीगल चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग को करनी मतलब हम लोगों को फॉलो करनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं पे आप बोल सकते हैं ठीक है चलो ये आज ऐसा है तो आज कल ऐसा हो जाएगा, बराबर। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं अलग चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी सबसे पहले स्टार्ट किया क्लॉथ बनाना, तो सबसे पहले आपने सोचा कि कॉटन का बना दे क्लॉथ, बराबर। तो कॉटन का क्लॉथ बना दिया, फिर सोचते कि कॉटन बहुत ज़्यादा महंगा पड़े, कोई और मटेरियल ढूंढते, तो आपको कोई दूसरा मटेरियल मिल गया, तो वहाँ से आपने दूसरा मटेरियल ले लिया, बराबर। यहाँ पे सोसाइटी का तो फ़ायदा हो ही रहा है, दोनों जगह पे फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप चेंज कर सकते हो। लेकिन लीगल चीज़ है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आधार कार्ड बनाना है, वो तो बनाना ही बनाना है आपको। कोई भी चीज़ मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई भी क्या बोलते हैं लॉ को फॉलो करना है, तो वो फॉलो करना ही करना है। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि सिग्नल तोड़ना, तो सिग्नल तोड़ना एक क्राइम होता है, बराबर। तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि लीगल चीज़ ऐसे हम लोग को फॉलो करनी करनी। और सोशल कैसे कि हम लोग को कॉटन का क्लॉथ बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो हम लोग ने कोई और मटेरियल से बना दिया वो क्लॉथ। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को क्यों है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों चाहिए, तो इनडायरेक्टली हम लोग का नहीं, ये बेनिफिट हम लोग का ही होता है। बिजनेस का बेनिफिट क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, बराबर। तो वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए तो जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग को सोसाइटी से मिलेगी। ऐसा तो नहीं है जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पास घर में पड़ी हुई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक हम लोग का प्रॉफिट कमाना, अभी कुछ है नहीं मेरे पास प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसे ही प्रॉफिट आ जाएगा मेरे को, नहीं आएगा। पैसे भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो प्रॉफिट नहीं आएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी को हम लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग को इतना प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट और फिर जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो भी मतलब उनका वैल्यू होता है वो दे देते हैं, या फिर हम लोग पहले वैल्यू देते हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो खरीद के लाते हैं और फिर उससे जो भी प्रॉफिट होता है तो वो सारा का सारा वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं रॉ मटेरियल में, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग के पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। तो ये क्या होता है कि हम लोग का ना सोशली मतलब कि हम लोग को सोसाइटी को हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई क्राइसिस आ गया, आपने देखा रहेगा जो ट्रस्ट रहते हैं, जो क्राइसिस आते हैं तो उसके ऊपर हेल्प करते हैं। जैसे कि अपना जो वेल्थी पीपल रहते हैं ना, उसके मतलब जो ट्रस्ट रहते हैं उसके ट्रस्टीज रहते हैं, आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रस्टीज रहते हैं वो हेल्प करनी चाहिए, मतलब कि जो क्राइसिस है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर अपने बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है उसको एक ट्रस्ट ओन करता है या उसको सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे अगर वो बिज़नेस में कोई भी क्राइसिस आता है तो उसको हेल्प करनी चाहिए। एक नॉर्मल लाइव एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि अपने क्या बोलते हैं अपने आसपास का एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा रहेगा कि एक वेल्थी पीपल है, जैसे कि सलमान खान, जो वेल्थी पीपल है बराबर, आप बोल सकते हो वो एक मतलब कि अच्छा वेल्थी पीपल मतलब कि अच्छा खासा कमा रहा है बराबर। तो वहाँ क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ह्यूमन को। बीइंग ह्यूमन करके एक ट्रस्ट है उनका, आपको याद होगा तो मालूम रहेगा। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि ह्यूमन को हेल्प करते हैं, मतलब कि अगर उनको कुछ ऑपरेशन वगैरह करना है और भी बहुत सारी चीज़ें, दवाई खरीदनी है, तो वहाँ पे वो हेल्प करते हैं बराबर। तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि वेल्थी पीपल जो रहते हैं ना वो हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे बिज़नेस के केस में भी ऐसे ही होता है कि बिज़नेस के केस में कोई एक वेल्थी पीपल होता है तो वो उसकी हेल्प करता है, आप बोल सकते हैं इन्वेस्टर, आप बोल सकते हैं वो उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ट्रस्टीशिप इज सोशो इकोनॉमिक फिलोसॉफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, मतलब कि ये प्रोपाउंडेड था बाय महात्मा गांधी की तरफ से, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इट्स प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ विच द वेल्दी पीपल विल बी ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो वेल्दी पीपल है वो ट्रस्टीज होते हैं ट्रस्ट के, दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। बिजनेसमैन आर कंसिडर टू बी ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ क्या होता है, सोसाइटी जो बिज़नेस है उसको तो कोई ना कोई ट्रस्ट ओन करता है, नहीं करता है वो अलग बात की बात है बराबर। तो यहाँ क्या कहता है कि जो अच्छा खासा बिजनेसमैन है उसको ट्रस्ट का काम करना चाहिए, आप बोल सकते हैं, या फिर किसी ना किसी की हेल्प करनी चाहिए, आप बोल सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन है ना हम लोग उसको कंसिडर करते हैं ट्रस्टीज़ के अंदर। मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसे कि शुगर केन वाला एग्जांपल बताया बराबर। तो शुगर केन के अंदर जो बिजनेसमैन है वो शुगर बना रहा है, तो अगर शुगर बनेगी नहीं तो हम लोग को आगे जाके हम लोग को मिलेगी ही नहीं शुगर बराबर। तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग के लिए वो जो शुगर केन की फैक्ट्री या शुगर जो बना रहा है वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप बोल सकते हैं वो हम लोग के लिए ट्रस्टीज है। अगर वहाँ से शुगर नहीं आएगी तो हम लोग का आगे काम नहीं चलेगा। तो आप इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं हम लोग कंज्यूमर है बराबर। तो कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, वो बिज़नेस अलग है, आप बोल सकते हैं बिज़नेस अलग है, और बाकी जितने भी चीज़ें दुनिया के अंदर वो आप बोल सकते हैं सोसाइटी है। तो सोसाइटी के अंदर हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग के लिए वो शुगर इंपॉर्टेंट है। और शुगर कहाँ से मिल रही है, वो फैक्ट्री से मिल रही है। तो अगर वो फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग को शुगर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर करते हैं वो ट्रस्टी से, क्यों करके हम लोग ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर कि वो हम लोग को आगे जाके शुगर बना के वापस देने आएगा। तो यानी कि इसका सिंपल मतलब यही होता है। तो ये तो मैं एग्जांपल के लिए बताया बीइंग ह्यूमन वाला, तो आपको समझ में आ गया कि ट्रस्टीज़ क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, वो आपको एग्जांपल के लिए समझ में आए। तो यहाँ पे सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप का मतलब यही होता है कि जो बिजनेसमैन है ना या बिजनेस है उसको हम लोग को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आगे जाके वो हम लोग को प्रोडक्ट वापस देने को आएगा। जैसे कि शुगर केन की फैक्ट्री, मतलब शुगर की फैक्ट्री है, तो शुगर क्या होगा कि हम लोग को शुगर मिलना ही मिलना चाहिए। अभी सबको आदत हो गई है कि शुगर चाहिए चाहिए। तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग का उसके ऊपर भरोसा बन गया है कि वो शुगर ला के वापस से देगा हम लोग को, मतलब कि वो अलग बात है, वो आती है शुगर। तो हम लोग को मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग को वो शुगर चाहिए तो हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ आगे जाके वापस शुगर आएगी, इस साल खत्म हो गया अगले साल वापस आएगी शुगर। तो ऐसा हम लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टी से आप बोल सकते हैं, हम लोग का वो ट्रस्टी से आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ आता है सेकेंड वाला पॉइंट जो कि चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी पहले क्या सोचता था कि बिजनेस सिर्फ यही है कि हम लोगों को प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि एक बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को गुड्स देता है या सर्विस देता है। जैसे कि गुड्स एग्जांपल आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, और सर्विस आप बोल सकते हैं जैसे कि नेटवर्क प्रोवाइड करना। तो ये सब सर्विसेज है, मतलब कि जो हम लोग पहले सोचते थे, जो सोसाइटी पहले सोचती थी कि बिज़नेस का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन अभी सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि बिज़नेस जो है वो एक पर्सन आप बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा रहेगा, आप पिछले साल आपने देखा रहेगा, तो जो क्या बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी वो इसको एक पर्सनल ट्रीट करते हैं, मतलब कि एक पर्सन ट्रीट करते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन समझते हैं कि वो हम लोग को आगे जाके ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब हम लोग के सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ आगे जाके कंट्रीब्यूट करेगा। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन मतलब कि हम लोग सोसाइटी के व्यू से देख रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने बताया
सोसाइटी के अंदर हम लोग सोचते थे कि बिज़नेस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विस देना, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि सारी की सारी चीज़ वो हम लोग से, बिज़नेस जो है वो हम लोग से ही ले रहा है बराबर। तो वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे उस चीज़ के बदले में। फिर यहाँ पे आता है रेपुटेशन। तो रेपुटेशन का मतलब आपको नाम से पता चल गया रहेगा, मतलब कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है, वो बिज़नेस अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी रेपुटेशन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या कहता है, बिजनेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग की जो इमेज है आप बोल सकते हैं, या हम लोग की जो कंपनी की वैल्यू है वो बढ़ाना आप बोल सकते हैं, ब्रांड वैल्यू जिसको बोलते हैं, या फिर इसको ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करना बोल सकते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी एन्जॉयज अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बता दिया कि पहले क्या होता था, हम लोग एयरटेल वगैरह क्या थी, सिम कार्ड की जो कंपनीज थी वो हम लोग को बहुत ज़्यादा महंगा रेट रहे थे, लेकिन जब से जियो आया तो जियो की हम लोग की क्या है, जियो की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में इंटरनेट दे रहा था। फिर उसी के वजह से जो दूसरी कंपनी है उन्होंने भी सस्ते में देना चालू कर दिया। मतलब कि अगर वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, हम लोग का फ़ायदा करवा रहा है, मतलब कि सोसाइटी का फ़ायदा करवा रहा है, तो हम लोग उसको ऐसे नज़रिए से देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, जो कि हम लोग का भला सोच रहे हैं बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग के नज़रिए में वो जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर आता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम लोग का, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल में बताया था पहले कि सूर्या स्त्री मूवी के अंदर क्या हुआ था कि वो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहा था, उसके सोशल इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा था, किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मैं वो शुगर केन वाला एग्जांपल लेते हैं, तो शुगर केन वाले एग्जांपल में क्या था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या था कि शुगर केन वो बना रहा है बराबर, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बना रहा है बराबर। तो वो चीज़ हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि वो जो है वो शुगर केन है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो नॉर्मल जो लोग रहते हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जो नॉर्मल आप बोल सकते हैं वो एक शुगर केन में 1 किलो बना रहे, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 1 किलो शुगर बना देते हैं। लेकिन अगर हम लोग की कंपनी नहीं है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक शुगर केन में सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम शुगर बनती है, तो ये तो वेस्टेज हो गया रिसोर्सेज का। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो वाटर का वेस्टेज है, जो भी चीज़ है वो नहीं होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन को कम से कम करो या फिर नहीं करो। जैसे कि पॉल्यूशन के वजह से आपने देखा रहेगा कि ओजोन लेयर टूट रही है, आपने देखा रहेगा, सुना रहेगा। तो वहाँ क्या होता है कि ओजोन लेयर है टूटनी नहीं चाहिए। मतलब कि इनडायरेक्टली हम लोग का जो सोसाइटी या एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए। सिंपल मतलब यही है कि हम लोग का एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए और आजू बाजू के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर यहाँ क्या कहता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि जो हम लोग का रिसोर्सेज है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो शुगर केन का मैं एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। तो ये होना चाहिए, हम लोग का जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है ना हम लोग क्या करते हैं कि है ना, तो यहाँ सिंपल मतलब यही कहने का है कि हम लोग का जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए और उसका यूज़ बेस्ट पॉसिबल यूज़ होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसके बाद वाला पॉइंट आता है, इसके बाद वाला पॉइंट आता है प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब कि जो एम्प्लॉय है उसका प्रेशर रहता है कि हम लोग को पैसे तो आपने देखा रहेगा। तो यहाँ पे वर्कर क्या रहता है, उनको पता है कि क्या राइट्स है, उनके अधिकार क्या है, उनको कितने पैसे मिलने चाहिए, उनको सब पता है। क्यों? क्योंकि अभी इंटरनेट वगैरह है सब, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया। अभी वर्कर भी बहुत ज़्यादा नॉलेज, मतलब कि वर्कर ने एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, उनको नॉलेज हो गया कि मेरा ये काम है तो इसके लिए इतना पैसा मिलना चाहिए। तो हम लोग की एक्सपेक्टेशन हो चुकी है कि मैनेजमेंट हम लोग को इतना पैसा देगा बराबर। तो अगर हम लोग को वो नहीं मिलता है, बोनस नहीं मिलता, मतलब कि जो बोनस मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग का मतलब जो ट्रेड यूनियन है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उसका पूरा जो झुंड बोल सकता है उसको ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं। तो उसके और मैनेजमेंट के बीच में क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वो जो कॉन्फ्लिक्ट है या झगड़ा है उसको अवॉइड करने के लिए ना हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज़रूरी है। अगर हम लोग ने उसको बराबर प्रॉपर वेजेस नहीं दिया तो वो आगे जाके झगड़ा करेगी हम लोग के साथ, हम लोग को पैसे नहीं मिल रहे, ये वगैरह वगैरह, बोनस नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आता है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। तो कंज्यूमर है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि ये चीज़ इतने में बनती है, ये चीज़ इतने में बनती है, और मतलब कि उनको सब पता चल गया अभी। जैसे कि आप भी आपने देखा रहेगा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हो रहा है। मतलब कि हम लोग का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मास मीडिया बढ़ चुका है। मतलब कि जो टीवी पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ टीवी में देखते थे, अभी बहुत ज़्यादा तरीके आ गए कि हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन भी सब जगह पे बढ़ चुका है। तो यहाँ पे सबको पता है कि ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो यहाँ पे मेरे को पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है तो यहाँ पे पैसे कम मिले। तो पहले प्रीफरेंस यही होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी में काम करें, लेकिन फिर अगर हम लोग को नहीं मिलता तो हम लोग को छोटी कंपनी से काम कराना पड़ता है। तो यहाँ पे जो
क्या बोलते हैं, जो लोग हैं कंज्यूमर है, उनको सब पता चल चुका है कि यहाँ पे ये इतना पैसा मिलना चाहिए, ये कंपनी में इतना पैसा मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग को पता चल चुकी है बराबर। तो यहाँ पे भी नीड हम लोग को, इसके लिए हम लोग को नीड है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, मतलब कि हम लोग को लीगल चीज़ें देती है कि ये हम लोग को फॉलो करना ही करना है, लीगल प्रेशर मिलता है। तो और हम लोग को मॉरल सपोर्ट भी मिलता है, मतलब कि हम लोग को पता रहना चाहिए कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जैसे कि हम लोग अगर वेजेस कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग वेजेस कम दे रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए रॉन्ग है। लेकिन बराबर वेजेस दे रहे, बराबर सब पैसे बराबर दे रहे, तो यहाँ पे वो हम लोग के लिए राइट चीज़ है। तो यहाँ पे मॉरल का मतलब ये होता है कि सही गलत की पहचान करना। फिर आता है लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग का ना खुद का ही फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, हम लोग को सोसाइटी का भी फ़ायदा देखना चाहिए। तो ये क्या कहता है, अ फर्म एंड इट मे स्टैंड अगेन मैक्सिमम प्रॉफिट इन लॉन्ग रन when it has highest goal as service to society, when increasing number of the member society including worker, consumer, shareholder and government official feels that business enterprise is not serving their interest, that they will trend in the withdraw their cooperation and enterprise concern in the own self interest। मतलब कि इसका मतलब यही होता है कि हम लोग अपना फ़ायदा तो देखना ही चाहिए और सोशल का भी फ़ायदा देखना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मतलब कहने का यही है कि हम लोग लॉन्ग टर्म में भी है ना, हम लोग को सोसाइटी का बेनिफिट देखना चाहिए। सिंपल मतलब यही है यहाँ पे कि हम लोग खुद का तो डिपेंडेंट रहना चाहिए, हम लोग को खुद का तो फ़ायदा देखना चाहिए, और साथ ही है ना हम लोग के इमेज वैल्यू के हिसाब से हम लोग को सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं खुद का फ़ायदा देखूँगा तो आगे जाके हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इनफैक्ट हम लोग के शेयर होल्डर है वगैरह उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। फिर यहाँ क्या कहता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या कहता है कि सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम हैव बीन क्रिएटेड बाय अ बिजनेस फर्म। तो बिजनेस फर्म है ना, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि पॉल्यूशन और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि कुछ वर्क प्लेस रहते हैं, वहाँ पे टूटी फूटी दीवार रहती है, तो ये सब चीज़ें मतलब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कहते हैं कि हम लोग का ये क्या बोलते हैं, हम लोग की ऑब्लिगेशन बनती है या हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग को ना ये जो प्रॉब्लम है वो कम करनी चाहिए। जैसे कि पॉल्यूशन है उसको ना होने दें या फिर कम से कम होने दें, ये और जो वर्क प्लेस है उसको अच्छा बना के रखें कि वो जो दीवार है वो टूटे ना वगैरह वगैरह। तो यहाँ के जो सोशल प्रॉब्लम है सोसाइटी के, मतलब जो बिज़नेस के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, और उसका भी क्या बोलते हैं हम लोग को बेस्ट तरीके से क्या बोलते हैं सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फिर आते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज़ें आपको पता होगा कि हम लोग का जो ग्लोब है, मतलब कि जो पूरे इंडिया आप बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड बोल सकते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा उनको मार्केट प्लेसेस के बारे में पता है कि क्या मार्केट है, क्या भाव चल रहा है, सब कुछ पता है उन लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि और चैलेंजेस मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी तो मिलती है कि हम लोग इतना सामान बेच सकते हैं, और हम लोग को चैलेंजेस भी मिलते हैं, जैसे कि हम लोग का कॉम्पिटिशन रहता है, तो हम लोग को चैलेंजेस भी मिलते हैं बिज़नेस के अंदर बराबर। और एक हम लोग का इंटरनेशनल का बैरियर रहता है कि अगर हम लोग इंटरनेशनली कोई चीज़ बेचते हैं तो टैक्स वगैरह लगता है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, अगर टैक्स लगता है तो जो ग्लोबली हम लोग सामान सेल करने जा रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई चीज़ दूसरे कंट्री से मंगा रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा कि वहाँ पे टैक्स वगैरह लगेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने कंट्री से खरीद रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और सिमिलरली अगर मैं बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उनको लिए महंगा पड़ेगा। तो उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करेंगे जो कंट्री के अंदर जो बनी हुई चीज़ है वो खरीदना बराबर। तो यहाँ पे मतलब यही है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम लोग का खुद का कंट्री का तो देखना ही चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ट्रेड बैरियर्स रहते हैं हम लोग को, तो उसके वजह से हम लोग का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट है हम लोग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो वो हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। हो तो पाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम लोग का जो ग्लोबली जो सेल करने का जो सपना रहता है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है अगर हम लोग छोटे कंज्यूमर है छोटे बिजनेस पे इस करें। तो यहाँ पे कंट्रीज़ जो है उन्होंने गुड प्रैक्टिसेस को एडप्ट किया हुआ है, इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जो मतलब कि टैक्स में कहीं छूट देते हैं, तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि अपने इंडिया में देख लो, अगर कोई सामान इंपोर्ट करते तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हैं, लेकिन अगर कोई सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते तो शायद कम टैक्स लगता है अगर मेरे हिसाब से। अभी मेरे को पक्का मालूम, अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना। फिर यहाँ क्या कहता है लास्ट, रोल ऑफ मीडिया, मतलब कि मीडिया का रोल क्या होता है सोशली के लिए, मतलब सोशल वैल्यू क्या होता है मीडिया की तरफ से। तो मीडिया क्या होता है कि मीडिया क्या होता है आपको पता होगा, इंटरनेट होता है, टेलीविज़न होता है, रेडियो होता है, बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग को इंटरनेट की वजह से है ना हम लोग को कॉमन मैन तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। अभी आपने देखा रहेगा कोई भी कॉमन मैन टीवी में आ जाता है बराबर, क्योंकि अभी है ना इंटरनेट के ज़रिए हम लोग उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, और चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में हो हम लोग वीडियो कॉल करके हम लोग उससे बात कर सकते हैं। जो भी उसका ऐसा क्या बोलते हैं उसका सजेशन लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट द, हम लोग का जो मीडिया है
आप बोल सकते हो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि इंटरनेट है और आप बोल सकते हैं न्यूज़पेपर्स है, टेलीविज़न न्यूज़ जो चलती है उसमें बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो पावर है, जो है ना अपने क्या बोलते हैं अपने जो एरिया के बोल सकते हैं या फिर कंट्री के जो भी क्या बोलते हैं जो भी गलत काम हो रहे हो अगर वो न्यूज़ पे दिखा रहे हैं बराबर, तो वहाँ क्या होगा जो काम है वो बंद हो जाएगा बराबर। क्यों करके सबको पता चल गया कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है तो यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे मीडिया में आप बोल सकते हैं इतना ज़्यादा पावर होता है कि वो सोशल को अवेयर कर सकते हैं, मतलब सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है तो यहाँ पे वो सामान मत खरीदना, ये चीज़ गलत है यहाँ से ये मत करना वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आपको क्या बोलते हैं मीडिया की तरफ से पता चलती है। अभी आपने न्यूज़ में भी देखा रहेगा कि ये चल रहा है वो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें वो आपको मीडिया में पता चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू पता चल रहा है, टेलीविज़न के थ्रू पता चल रहा है। तो क्या बोलते हैं मीडिया का भी रोल बनता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो क्या बोलते हैं बताए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये ऐसा है वैसा है। तो आई आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो लाइक ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लेना।